जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तीसरे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय और विदुर के बीच की वार्ता चल रही है। विदुर और कुछ पूछना चाहते हैं हम लोगों के लिए हमें फायदा होता। विदुर बहुत बहुत चीजें मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं और वो बताते हैं। भागवतम में तरह तरह की कथाएं आप सुनते हैं जो भगवान से संबंधित हैं। द्वैपायनाद अनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्व आत्मना सितः कृष्ण तत्परांच अपि अनुव्रतः। मेरे साथ पढ़िए। द्वैपायनाद अनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्व आत्मना सितः कृष्णं तत्परांच अपि अनुव्रतः। शब्दार्थ है द्वैपायनाथ व्यासदेव से। कौन है विदुर? व्यासदेव के पुत्र है ना। अनवरः
किसी प्रकार से है नहीं। महित्वे महानता में तस्य उसका, व्यास का, देह जह उसके शरीर से उत्पन्न, सर्व आत्मना अपने संपूर्ण मन से, सितः शरण दी, कृष्णम भगवान श्री कृष्ण के, तत्परान उनमें अनुरक्त च तथा अपि भी अनुव्रतः पालन किया। विदुर व्यासदेव के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। किसके? भगवान कृष्ण के। किस चीज में कम नहीं थे कह रहे हैं? व्यासदेव के पुत्र थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। का मतलब भक्ति में। जहां तक ग्रंथों को लिखने का सवाल है, व्यासदेव भगवान के अवतार थे। हम जो मोटी भाषा में कहते हैं, लोग लिटरेरी इनकारनेशन कहते हैं ना हम लोग, लेकिन जब आपने भागवतम पढ़ी है, नहीं, वो भगवान के सत्यावेश अवतार थे। और जो मोटे लोग बाहर जिन्होंने भागवतम नहीं पढ़ी है, वो भी गलत नहीं है, वो कहते हैं भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, लेखन में मैं वो ऐसा, वो एक ही मतलब है। भगवान के सत्यावेश अवतार वेद अभ्यास, ये इतने ग्रंथ छोड़ गए लिख करके, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उनके भक्तों को सुविधा हो। अब ये पढ़ के हमें देखे जितना भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, इस वजह से तो ये वेद अभ्यास की कृपा है और इनडायरेक्टली भगवान की कृपा है, भगवान ने करवाया ऐसा। तो ये विदुर में ये नहीं था, लिखने का नहीं था, लेकिन क्या था, वेद अभ्यास भगवान के महान भक्त थे और विदुर भी महान भक्त थे, कोई कम नहीं थे उनसे। इसलिए कहा है, कहीं आपको ये ना हो इसने क्या लिखा, विदुर ने कुछ लिखा नहीं, भक्त थे भगवान के, बिल्कुल इतने अच्छे भक्त कि भगवान को दुर्योधन ने अपने घर खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो विदुर के घर खाने गए कि मैं चाचा के घर में खाऊंगा, ऐसा कुछ कहा था ना उन्होंने। तो ये है, मेरे साथ पढ़िए। विदुर व्यास के आत्मज थे, विदुर वेद व्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार कम न थे, और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से, इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तो क्योंकि आपके गॉड ब्रदर हो जाते हैं ना, आप जैसे भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आपको कोई और मिले ऐसा कि उसके हाथ में माला हो, हरे कृष्ण का जाप कर रहा हो, महामंत्र का, आपको बड़ी खुशी होती है उसको मिलकर के। होता है ऐसा, क्योंकि कम है ना लोग, कहीं दिखे आपको तो आपको एकदम आपका हाथ खड़ा हो जाता है हरे कृष्णा कहने के लिए, ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रैत्रस पिता वेदव्यास थे, अतः वे किसी भी प्रकार से वेदव्यास से कम नहीं थे। चूंकि वे महान पिता के पुत्र थे, जिन्हें नारायण के अवतार माना जाता था और जिन्हें समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था, अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पर जो लास्ट में प्रभुपाद ने बताया है आराध्य, उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया। बहुत भगवान के प्रति उनका वो तो था,
जैसे विदुर जानते थे भगवान कृष्ण भगवान है, तो आपने देखा होगा कि जब आप ये महाभारत का सीरियल आया था पहले, तो उसमें जो दिखाया है उसमें कुछ चीजें गड़बड़ भी दिखाई हैं, क्योंकि उन्होंने इधर उधर से लेकर के थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मसाला डाला है ताकि ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए लोगों को देखने के लिए। वो करना पड़ता, उनका वो प्रोफेशन है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि विदुर को पूरा भगवान के प्रति आसक्त दिखाया है। चौथा श्लोक है, किम अन्वपृच्छन् मैत्रेयम् विरजातीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्ववित्तमम्। मेरे साथ पढ़िए, किम अन्वपृच्छन् मैत्रेयम् विरजातीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्ववित्तमम्। शब्दार्थ है किम, क्या, अन्न पृच्छत, और पृच्छन को इनने पृच्छत कर दिया है, नौ की जगह तो भी आता है। अन्न पृच्छत, पूछा, मैत्रेयम, मैत्रेय ऋषि से, बिरजा, विदुर जो भौतिक कलम से रहित थे, इसलिए बिरजा यूज हुआ, तीर्थ से हुआ, तीर्थ स्थलों में जाकर, क्योंकि विदुर तीर्थ में घूम रहे थे ना। जब विदुर का अपमान हुआ, विदुर ने धन्यवाद दिया दुर्योधन को, क्योंकि वो निकलना चाह रहे थे। उनका इतना इतना बाहर जब तीर्थों में जा रहे थे, तो हमने पढ़ा है, आप हमने साथ ही पढ़ा, तो उद्धव मिल गए, उद्धव से वो लेना चाह रहे थे, उद्धव बचना चाह रहे थे। उद्धव ने कहा, मैत्रेय मुनि है नजदीक में, ये हरिद्वार में, तो मैत्रेय से के साथ विदुर ने कहा, और भागवतम में उसका पूरा वर्णन है, क्या क्या कहा, हमको उससे ज्ञान हो जाता है। तीर्थ स्थलों में यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। तीर्थों में जाकर उपगम में मिलकर, कुशावर्त हरिद्वार में, आसीनम स्थित तत्वविद तमम, आत्मविज्ञान के आदि ज्ञाता। भावार्थ है, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। शुद्ध करना अपने को भक्ति में सबसे पहले काम वही है कि धो डालो अपने को। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के दाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। ये कह रहे हैं शौनक ऋषि, कहा, सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य में, क्या और क्या क्या हुआ, बताइए बताइए, ऐसा। तो ये इसलिए ताकि भागवतम की कथा और आगे बढ़ती रहे। मेरे साथ पढ़िए, तीर्थ स्थलों यात्रा करने से, विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता, एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा, इसको पूछा सूत गोस्वामी को, कहा, नैमिषारण्य, कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। हाँ, जो हरिद्वार में एक महर्षि से भेंट हुई, कह रहे हो वो मैत्रेय है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर विराजस तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों, मानसिक मलिनताओं से परिपूर्ण रूपेण पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल है, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख है। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिकता की अनुभूति होने लगती है, और वह स्वतः भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा के नामों का उच्चारण करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव किया है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य का भली भांति निर्वाह किया, और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने हेतु नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान ऋषियों की खोज भी करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका तीर्थ स्थानों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में जाने का कष्ट उठाने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को श्री भगवान श्री गोविंद में केंद्रित करे, इससे उसे लाभ होगा। वास्तव में किसी भी स्थान में रहकर अपने मन को भगवान श्री गोविंद में लगाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके व्यक्तियों का काम है। यह सामान्य व्यक्तियों के वश की बात नहीं है। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म आध्यात्मवादी पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा होते हैं। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने हेतु वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने हेतु समझ होनी चाहिए, तभी तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने हेतु कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्तिमय सेवा तथा मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की कृपा से ही मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दो तीन चीजें इसमें बड़ी अच्छी बात है। प्रभुपाद कहते हैं तीर्थ स्थान में जाओ तो वहां आपने जैसे हरिद्वार गए, हरिद्वार जाते हैं तो आप गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगा के आते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं पिकनिक हो गई, ये पिकनिक हो गई, ये तीर्थ स्थान में जाने का फल नहीं हुआ। तीर्थ स्थान में जा करके अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, अवश्य कोशिश करिए कि एक किसी भगवान के भक्त को मिलिए। वहां पता करके पहले पूछ करके, या आजकल तो आपके ये बुक्स मिल जाते हैं, उसमें कहाँ कहाँ जैसे गीता भवन है या कहाँ है, ऐसे में जैसे गीता भवन है हरिद्वार में, तो गीता भवन में गीता भवन ऋषिकेश में, हरिद्वार में, तो वहाँ जा करके आप ये पता करिए कि वहाँ कौन ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनसे आप 5 मिनट 10 मिनट बात कर सकें। आपके मन में कुछ है, सवाल प्रश्न है, पहले जा करके उनको प्रणाम करिए, उनको नमस्कार करिए, पहले पूछे उनसे कि आप 5 मिनट
10 मिनट हमको दे सकते हैं। उसके बाद उनको खुश करिए, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछिए कि ये तीर्थ स्थान के बारे में जो भी आपके बारे में आपको पूछना चाहते हैं उनको पूछिए। जैसे गीता भवन में जाते हैं तो गीता भगवत गीता के बारे में ज्ञान होगा उनको, तो उनको कहिए कुछ हमको आशीर्वाद दीजिए, तब वो बातें शुरू होंगी। एकदम जाते ही गुरु ये हमसे ये हमारे समझ, ऐसे नहीं। जैसे बताया है ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। तो आराम से पूछ करके उनसे 10-15 मिनट, अगर उन्होंने टाइम दिया आधा घंटा भी आप बैठ के, तो आपका तीर्थ स्थान सफल हो गया। प्रभुपाद का कहना है, प्रभुपाद कहते हैं गए रहे निकल आए पाके, कहता है पिकनिक हो गई। प्रभुपाद कहते हैं वहां। इसलिए मैं आपको जो हमेशा कहता हूं, आप हमेशा तीर्थ स्थान जाइए और जाइए मंदिर वालों के साथ। आप में से पर्टिकुलरली पल्लवी माता जी आई थी, ये हर्षा माता जी भी आई थी। वृंदावन में परिक्रमा करके सब लोग साथ थे। हम मेरे ख्याल से 500-600 लोग, मुझे पता नहीं कितना एग्जैक्ट लोग थे। तकलीफ भी हुई लोगों को व्यवस्था में, कुछ कोई बात नहीं। तीर्थ स्थान में इन चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात, एक तो दिन में ये लोग खास खास जगह आपको ले जाते हैं और आपको बताते भी हैं वहां पर क्या है। कभी कभी जहां नहीं पता होता गाइड भी साथ कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो प्रभुपाद ने कहा है कि शाम को ये लोग किसी भक्तों को बुला करके प्रवचन करवाते हैं। ये जो प्रभुपाद ने कहा है वो पूरा हो जाता है। ये इसलिए कभी भी आपका जाने का मन करता तीर्थ, मंदिर वाले के साथ पता करिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो उनके साथ जाने से आपको ये एडवांटेज होता है, क्योंकि आपको कोई भी एक जना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खुद भी प्रवचन कर सकते हैं। भगवान के भक्त हैं तो हमको ये फायदा होता है। एक जो मैंने देखा है, मेरा अनुभव ऐसा रहा है इनके साथ रहने से। एक तो सारे तीर्थ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जगन्नाथपुरी 3 बार पहले गया हूँ, वाइफ को लेके गया 3 बार। 2 बार तो कॉन्फ्रेंस में गया था, 1 बार हम वैसे गए। 3 बार गए खाली जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के सुभद्रा, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, तो जगन्नाथपुरी का मंदिर देख करके वापस आ गए। पिकनिक किया हमने वास्तव में। कोणार्क भी गए पिकनिक और जब इनके साथ गए, मंदिर वालों के साथ गए, इन्होंने सब जगह हमको बुलाया, दिखाया। ये आपका जो छोटा गोपीनाथ का मंदिर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे वहां दिखाया, जहाँ हरिदास ठाकुर अपनी जप करते थे वो दिखाया। सब कुछ ऐसे सब कुछ देख करके बड़ा आनंद आया। तो ऐसे इनके साथ ये जाना चाहिए। ये अच्छा है जब जाना है। अगर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते तो आप अकेले भी जा सकते हैं, बट ये फायदा होता है इनके साथ जाने का। दूसरा, एक इसमें नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि तीर्थों में अब नहीं जाना चाहिए क्योंकि वातावरण गलत हो गया। बिल्कुल आपको लगेगा। जब आप गोवर्धन परिक्रमा में हम जा रहे थे तो आपने देखा कि वहां पर रिक्शे मिलते हैं और रिक्शे का उनको पूछा कितना पैसा है, तो क्योंकि वो टाई अप कर दिया था किसी ने, तो उसने कहा कि नहीं वो बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। बीच में दलाली करते हैं ना लोग, उस तरफ हमारा ध्यान जाता है क्योंकि हम कंडीशन सोल है, हम अपवित्र हैं, हमारा ध्यान उस तरफ ज्यादा जाता है। अगर कोई ठीक चल रहा है, उसमें आपके मन में कोई कहीं उसमें एक गड़बड़ हुई, वो आपके दिमाग में एकदम बैठता है।
तो आपको ये लगा अरे यहाँ भी तो बदमाशी है। नहीं, ये जो है ये बदमाशी हम जैसे लोगों की है। तीर्थ स्थान की गड़बड़ नहीं है ये। गोवर्धन पर्वत गड़बड़ नहीं है। गोवर्धन पर्वत में कुछ लोग अपने पैसा कमाने के लिए धंधा करते हैं, वहां गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप उस चीज को, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जाने के बजाय अपने घर में बैठ के भगवान के चरण कमलों में मन को केंद्रित करो। ये क्यों? अगर आपको वो चीज आपको खटकती है, उससे क्या होता है, आपके तीर्थों के प्रति आपके थोड़े विचार बदल जाते हैं। ये जैसे हरिद्वार में है। हरिद्वार इतना पवित्र तीर्थ स्थल है, गंगा बहती वहां से और है भी बहुत सुंदर। लेकिन जब आप कभी वहां श्राद्ध करने जाते हैं तो वहां ऐसा बिजनेस हो गया है, वो वो देख करके लोग सोचते हैं कि वहां करो या घर में करो श्राद्ध, जब कोई मर जाते हैं तो, क्योंकि आपको वो चीज खलती है। ये चीजें दिमाग में नहीं आती, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये बात कह रहे हैं। इस चीज को ध्यान में, हमने उस चीज को ध्यान में नहीं रखना है। हम तीर्थ स्थल जाते हैं तो हम पूरी जाते हैं, पंडा जो है वो आपको इतना तंग करते हैं, आपके सिर में एक डंडा रख छो दिया, पैसा मांगते हैं उसके लिए। तो उस चीज से हमको अपने को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना और वहां के बारे में जानना और किसी से कुछ सुनना उनके बारे में। ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर की बात को मैं इसलिए आपको पर्टिकुलरली बता रहा था। ये अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए, पता करना चाहिए। ये नहीं कर सकते, हम कैसे पता करें? आजकल किताबें भी मिलती हैं। नहीं, अगर नहीं भी कर पाए तो पूछ करके भी कर सकते हैं। यहाँ कोई भगवान का भक्त है इस मंदिर से जुड़ा हुआ, ऐसा करके आप किसके साथ 5 मिनट भी बैठे, जो आपको लगता है भगवान का भक्त लगता है, भगवान का भक्त होगा, वो आपसे पैसा कभी नहीं चाहेगा। और तो ऐसे बहुत है वहां। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, एक बार मैं किसी से पूछ बैठा कि हम पैदल चल रहे थे, बहुत थक गया था मैं, तो मैंने किसी को पूछा कि ये राधा कुंड के पास जाना। मैं राधा कुंड पर पहुंच गया था, वो गेट था सामने, वो मेरे पीछे पीछे लग गया, क्योंकि इसमें आपको ये करना। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, बड़ी मुश्किल से वो, क्योंकि वो राधा कुंड के आने के बाद आपकी यात्रा करीब करीब पूरी हो जाती है। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर के बाद आपके वो बस वगैरह होती हैं या रिक्शा वगैरह करके आप वृंदावन जा सकते हैं। तो उससे अपने को विचलित नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा था तीर्थ स्थानों में। और इससे अच्छा क्या होता है कि हम अगर इन मंदिर वालों के साथ जाते हैं, जब ये यात्रा में जाते हैं, उससे हमको बहुत फायदा होता है। 5वां श्लोक है, तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता ही अमला कथा, आपो गंगा इवाग्नि हरे पादाम पाद अम्बुज आश्रया। मेरे साथ पढ़िए, तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता ही अमला कथा, आपो गंगा इवाग्नि हरे पादाम भुज आश्रया। शब्दार्थ है, तयो जब दोनों मैत्रेय तथा विदुर संवदतो वार्तालाप कर रहे थे, सूत हे सूत, प्रवृत्ता निकली हुई, ही निश्चय ही, अमला निर्मल, कथा आख्यान, आपह जल, गंगा गंगा नदी का, एवं सदृश अघग्नि समस्त पापों का नाश करने वाला हरे भगवान के
पाद अम्बुज चरणारविंद आश्रया आश्रित शरणागत। शौनक ने कहा, नैमिषारण्य में शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है। आप गंगा स्नान करने के लिए तो आपको गंगा के पास जाना पड़ेगा। अगर आप भगवान के बारे में किसी भक्त से सुनते हैं उसके बराबर है, ये शौनक ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। तो आप गंगा में स्नान क्यों करते हैं? कि आप शुद्ध हो जाएं, आपके पाप कट जाएं, इसलिए आप गंगा में स्नान करते हैं। तीर्थ स्थान में की जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका मन शुद्ध हो जाता है। आप भले ही कितने भी भगवान को न मानने वाले हों, आप नास्तिक हों, आप वृंदावन में जाइए, आपको रिक्शा चाहिए तो रिक्शा वाला कहता है राधे 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 राधे, तो आपको उसको बोलना है, क्या बोलना है, आपको नाम नहीं पता है, आप क्या करते हैं? राधे राधे, आपके मुंह से राधे का नाम निकल आता है। ये चीज है वहां पर, आपको आएगा। वो रिक्शा वाला एक दूसरे को रास्ते में ये नहीं कहता है रास्ता छोड़िए हटिए हटिए, नहीं कहता हो, राधे 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 ऐसे। तो आपको किसी को बोलना है, आप वही बोलते हैं राधे राधे, तो ये आप में परिवर्तन आने लगता है। मेरे साथ पढ़िए। शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही भगवान के पादशी से निकलता है। भगवत गीता गंगा जल के ही समान उत्तम है क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलाप से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर हैं, उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल, उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द से ये सभी एक ही परम पद पर है। अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। शील गुरु गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बैठा लें तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आत्मिक पद पर स्थित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चीज भगवान से संबंधित हो वो आध्यात्मिक पद पर होती है, भौतिक पद पर नहीं। तो एक जगह कहाँ किया था हमने, कहाँ पढ़ा था, या तो भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा या हमने श्री ईशोपनिषद में पढ़ा। जिस चीज का संबंध भगवान से नहीं है वो चीज व्यर्थ है। जिस चीज का भगवान से संबंध है, भगवान से किसी तरह भी कोई चीज संबंधित है, वो चीज ठीक है, नहीं है तो वो चीज व्यर्थ है। छठा श्लोक है, तानः कीर्तय भद्रम तानः कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः कीर्तन्य उदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्तेत हरिलीला अमृतम पिबन। मेरे साथ पढ़े। तान कीर्तय भद्रम ते
तानः कीर्तं कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्य उदार कर्मणः कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्तेत रसज्ञः को तृप्येत हरिलीला अमृतं पिबन्। हरिलीलामृतं पिबन्। शब्दार्थ है ता उनकी वार्ता न हमको कीर्तय सुनाइए। किनकी वार्ता? मैत्रेय और विदुर के बीच की। भद्रम ते आपका मंगल हो। देखिए उनको कह रहे हैं कीर्तन्य जपना चाहिए, उदार उदार कर्मणा कार्य, रसज्ञ भक्त जो रस को समझ सके, रसिक कह कौन, नु निसंदेह, तृप्ते तृप्ति का अनुभव करे, हरि लीला अमृतम भगवान की लीलाओं का अमृत पिबन पीते हुए। हे सूत गोस्वामी आपका मंगल हो, कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। मेरे साथ पढ़िए, हे सूत गोस्वामी, हे गोस्वामी आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, कृपा करके भगवान के कार्यों को सुनाइए क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है, ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर जो भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सुना जाना चाहिए क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं। जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित हैं, वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अघाते। उदाहरणार्थ, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवत गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं को हजार हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। ये लास्ट का सेंटेंस जो आपने पढ़ा कितना सुंदर है कि आप बार बार पढ़ें और आनंद आने लगता है। आप ये अनुभव करिए, भगवत गीता आपने एक बार पढ़ी है, कुछ ने तो एक बार भी पूरी पढ़ी नहीं होगी क्योंकि आप 18 दिन की भगवत गीता के बाद आप शायद इस क्लास में आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा है कि भागवतम पढ़ने से पहले भगवत गीता अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। और क्या कहा? भगवत गीता कम से कम 6 बार पढ़नी चाहिए प्रभुपाद ने। अब मुझे एक सवाल करते हैं लोग, 6 बार क्यों कहा? अरे कह दिया उन्होंने तो समझ लो 6 बार। 6 बार तो हम जो इवनिंग क्लास है हमारी, अभी हमारी 5वीं बार चल रही, 5वीं बार हम अभी श्लोक और भावार्थ पढ़ रहे हैं और 6ठी बार भी श्लोक भावार्थ पढ़ के पूरा करेंगे। 3 बार हमने एक एक शब्द पूरा पढ़ा, 4थी बार श्लोक भावार्थ, 5वीं बार श्लोक भावार्थ, 6ठी बार श्लोक भावार्थ करके, लेकिन उस पर फिर मैं थोड़ा जो ऐड करना है उसमें बताता हूँ इस तरह से। तो आप लोगों का ये, आपने में से बहुत लोगों ने भगवत गीता पूरी पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी है, पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे, आपको 2-4 क्वेश्चन डाउट लगे नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए। जैसे आपके 50 डाउट थे, दूसरी बार पढ़ेंगे वो 50 के डाउट 40 हो जाएंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे वो 20 हो जाएंगे, चौथी बार पढ़ेंगे 10 रह जाएंगे, 5वीं बार पढ़ेंगे 4 रह जाएंगे, 6ठी बार पढ़े 4 के 4 अभी भी है डाउट। ये 4 को आप पूछ सकते हैं किसी से जो भगवान के भक्त हैं, उनसे ये नहीं समझ आ रहा इसका क्या मतलब है।
तो इस तरह से भगवत गीता आप बार बार, आपने कहा 6 बार पढ़ ली मैंने, हो गया? नहीं हुआ। नहीं, कभी आप कहीं जा रहे हैं, टाइम है आपके पास और आपके पास माला नहीं है लेकिन भगवत गीता है, भगवत गीता पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। जबकि क्यों क्यों आनंद आएगा? पहले नहीं आता था। पहले आपको भगवत गीता दे कोई, या कोई कहानी की किताब दे, कहानी की किताब को आप ज्यादा पसंद करते हैं पहले, क्योंकि आप कंडीशन सोल है, आप माया से जकड़े हुए हैं, आपको वो ज्यादा पसंद आती है। अब आप में थोड़ी सी भक्ति आ गई तो आपको वो कूड़ा करकट लगता है, वो कौवे की भाषा है, ये भगवान की भाषा है, ये अच्छी लगने लगती है, फिर आप ये पसंद करते हैं। आपको कहीं पर समय है, किताबें हैं बहुत सारी, दिखाते हैं आपको एकदम भगवत गीता, आप कहते हैं नहीं उनको रहने, भगवत गीता दे दो, ये चीज आने लगती है, वास्तविक चीज है। 7वां श्लोक है एवं उग्र सवाह पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायने सायने भगवत अब भगवती और भगवत्य है ना, भगवती अर्पित अध्यात्मा अध्यात्मस्य अध्यात्म तान आह श्रूयताम इति। मेरे साथ पढ़िए। एवं एवं उग्र सवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायने भगवते अर्पित अध्यात्म तान आह श्रूयताम इति। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार उग्र सवा, सूत गोस्वामी को का नाम है उग्र सवा, इनके बारे में पढ़िए। ये सूत परिवार से हैं, क्योंकि इनके पिता क्षत्रिय थे, जहां तक मुझे याद है, वहां ब्राह्मण थी। ऐसा होता नहीं है, शास्त्रों में ये कहा है कि लड़का अगर उच्च घर का हो, लड़की छोटे घर से आ सकती है, लेकिन लड़की अगर ब्राह्मण परिवार से हो, वो क्षत्रिय से शादी नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया है। अगर क्षत्रिय हो लड़का तो वैश्य लड़की से शादी कर सकता है, शूद्र से कर सकता है, ब्राह्मण से नहीं करना चाहिए। इनमें ऐसा हुआ है। इनके पिता सूत गोस्वामी के पिता जो थे वो क्षत्रिय थे और माँ इनकी ब्राह्मण थी, तो इसलिए इनको सूत कहा गया, इस वजह से ऐसा कुछ है। रोमहर्षण सायन के पिता का नाम था, महान विद्वान थे, बहुत विद्वान, बड़े विद्वान, और नैमिषारण्य में प्रवचन देते थे वो। तो उसके बाद वो गद्दी इनको मिली, सूत गोस्वामी को, ये भी भगवान के परम भक्त। अब आपको एक समझ आता है, कोई कुछ भी हो, अगर वो भगवान को समर्पित है, वो ब्राह्मण है, वो वैष्णव है। ब्राह्मण तो नीचे आता, ब्राह्मण वैष्णव है। तो सूत गोस्वामी इसके सुखदेव गोस्वामी के परम शिष्य थे। अब ये नहीं पूछना है हमको वो क्या थे, वो महान है। उनको जैसे ऋषि मुनि को आप ब्राह्मण क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके क्वालिटीज, गुण के हिसाब से। वो किसका पुत्र था, किसके माँ क्या थी, ये नहीं देखा जाता, उसमें गुण हैं ऐसा कि वो ब्राह्मण या वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। एवं शब्दार्थ है एवं इस प्रकार उग्र सभा सूत गोस्वामी प्रश्न पूछे जाने पर ऋषियों द्वारा नैमिषायने जो नैमिष के जंगल नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे, भगवती भगवान को अर्पित अध्यात्म अपना मन, तान उनसे आह कहा, श्रूयताम सुनो, इति इस प्रकार
नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोम, हाँ मुझे सही याद है, रोमहर्षण उनके पिता का नाम था, सूत गोस्वामी के। रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। अब सूत गोस्वामी बताने जा रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। हाँ, पहले बनाया बेस, अब कहो, उनसे प्रार्थना की, अब वो कहने जा रहे हैं। सूता उवाचा हरे हृदत कोडसनो स्वमाया सम्य गोरु धरणम प्रसातलात् लीलाम हिरण्याक्षम अवज्ञया हतम संजात हर्षो मुनिम आह भारत। सूत उवाचा हरे हृदत क्रोडतनो समाया निशम्य गोरु धरणम रसातलात् लीलाम हिरण्याक्षम अवज्ञया हतम संजात हर्षो मुनिम आह भारत। मेरे साथ पढ़िए। सूता उवाचा हरे धृत क्रोड सतनो रस्वमाया निशम्य गोरु धरणम रसातलात् लीलाम हिरण्याक्षम अवज्ञया हतम संजात हर्षो मुनिमाह भारत। शब्दार्थ है। सूत वाचा, सूत ने कहा, हरे भगवान का धृत धारण किया, क्रोध सूकर का, तनो शरीर, स्वमाया अपनी दैवी शक्ति से, निशम्य सुनकर, गोह पृथ्वी का, उद्धरण उद्धार, रसातलात् समुद्र के गर्भ से, लीलाम खिलवाड़, हिरण्याक्षम हिरण्याक्ष असुर, अवज्ञा पूर्वक, हतम मारा गया, संजात हर्ष परम प्रफुल्लित, मुनि मैत्रेय से आह कहा, भारत विदुर ने। ये तो हम सुन के आए ना, उसकी बात हो रही है। सूत गोस्वामी ने कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने का लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। ये बता रहे हैं सूत गोस्वामी। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, भारत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात कीजिए। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, यहाँ ये कहा गया है कि भगवान ने अपनी शक्ति से शुक्र रूप धारण किया। उनका ये रूप वास्तव में बद्ध जीव का रूप नहीं है। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के शेष नियंता के आदेश से विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर शुक्र रूप धारण नहीं करना पड़ा। भगवत गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। तब भगवान पृथ्वी में उतरते हैं। जब भगवान पृथ्वी में उतरते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कोई एक रूप धारण करते हैं। फलता भगवान का रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का ये कथन है कि जब भी ब्रह्म कोई रूप धारण करता है तो वो माया से उसे स्वीकार करता है। ये मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्ध जीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वो श्री भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वो उनके वश में है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। माया उनके अधीक्षण में है। माया भगवान के अतिक्रमण नहीं कर सकती। ये मायावादी विचारधारा के जीवात्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न है, अवैध है, क्योंकि माया इतनी विराट नहीं है कि परमेश्वर को प्रच्छन्न कर ले। प्रच्छन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर लागू हो सकती है, परम ब्रह्म पर नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंश पर प्रसन्न हमको कर सकती है माया, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान के अधीनस्थ है माया। अब वो कहते हैं, विदुर कह रहे हैं, उसको सुनो करके सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अब आ गया बात। विदुर वाचा प्रजापति पति ही सृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापति किम किमार्पत मे ब्रह्मन् प्रभु प्रब्रूहि अव्यक्त मार्गविद। मेरे साथ पढ़िए। विदुरा वाचा प्रजापति पति ही सृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापति किमार्भत मे ब्रह्मन् प्रभु ही अव्यक्त मार्गविद। शब्दार्थ है। विदुर उवाच, विदुर ने कहा, प्रजापति पति ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टा सृष्टि करके प्रजा सर्गे जीवों की सृष्टि करने के उद्देश्य से प्रजापति को किम क्या आरभ प्रारंभ किया। मैं मुझको ब्रह्मन है पवित्र ऋषि प्रभु ही बताइए अव्यक्त मार्गविद न जानने वालों का ज्ञाता। विदुर ने कहा मैत्रेय मुनि को, विदुर ने कहा हे पवित्र मुनि, ये मैत्रेय मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। ये स्वयं मनु पैदा हो गए और बहुत प्रजापति पैदा हो गए, उसके बाद क्या किया, किसने, ब्रह्मा ने क्या, उनको क्या कहा, ये कथा है, बताओ क्या हुआ। ये मेरे साथ पढ़ी। विदुर ने कहा हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं। अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। हाँ, क्या किया मतलब प्रजापतियों को कैसे कहा, क्या क्या कहा, ये तो पता है आपको, लेकिन फिर भी तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय, श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है जो हमारी इंद्रियानुभूति के परे है उसे जानने वाला। अपनी इंद्रियानुभूति के परे की बातें जानने हेतु गुरु शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी यानी परम ज्ञानी की से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता ही परम ज्ञाता है। इसी प्रकार हमें इंद्रियानुभूति से परे की प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ यानी अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है और उस गुरु शिष्य परंपरा में दूसरे श्री नारद मुनि है और श्री मैत्री मुनि का उसी गुरु शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद है। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष जो सामान्य इंद्रियानुभूति से परे का सब कुछ जानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो जानने वाला है, गुरु शिष्य परंपरा का है तो जानने वाला है। 10वां श्लोक और कर लेता हूँ। ये मरीच आद्यो विप्रा यस्तु स्वयं भो मनु ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतत् भावयन्। मेरे साथ, ये मरीच आदयो विप्रा, ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयं भो मनु यस्तु स्वयं भो मनुः ते वै ब्रह्म आदेशात् कथम एतद् भावयन्। हाँ सॉरी, यह है कथम एतद् अभावयन्। कथम एतद् अभावयन् शब्दार्थ है ये जो मरीचि आदयः, मरीचि आदि महर्षि, विप्रा ब्राह्मण, यह जो तो निसंदेह स्वयंभुव मनु तथा स्वयंभुव मनु ते वे निसंदेह ब्राह्मणः भगवान ब्रह्मा के आदेशात आज्ञा से कथम कैसे एतत् यह ब्रह्मांड अभावयन उत्पन्न हुआ। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों मरीचि तथा स्वयंभुव मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मेरे साथ पढ़िए। विदुर ने पूछा प्रजापतियों मरीचि तथा स्वयंभुव मनु जैसे जीवों के आदि जनक, मरीचि तथा स्वयंभुव मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। यहीं पर रुकता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।